बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस सादिया फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे घर में और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात भी कर रहे होंगे। अब हम अपने जुगनू बुक में आगे का काम करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको जो आपका पिछला काम आप लोगों ने विंटर वेकेशन में किया है उससे मुताल्लिक़ मैं आपको पहले कुछ समझाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह आपकी जुगनू बुक है। अब हम इसका सफ़ा नंबर 111 से शुरू करेंगे। ये वो वर्क है जो आप लोगों ने विंटर वेकेशन में किया है। मैं इसलिए इसको रिपीट कर रही हूँ कि इसमें यहाँ से जो भी काम स्टार्ट हुआ है वो आपके आगे आने वाले सबक में आएगा, इसका ताल्लुक़ उससे है। मैंने इसीलिए कलीदी अल्फाज अलहदा से नहीं बनाए आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ये इसके अंदर गिनती और आगे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको समझाती जाऊंगी और उसको हम रिपीट करेंगे पहले और इसके बाद हम सबक पढ़ेंगे। सबसे पहले है गिनती। ये मैं आपको कॉपी में करवा चुकी हूँ, अल्फाज में और हिंसों में मैंने आपको कॉपी में ये गिनती लिखवाई थी। ये आपकी बुक में भी है और इसको आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए रिपीट करवा रही हूँ कि आगे आने वाले सबक में इस गिनती का उससे ताल्लुक़ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ये उर्दू गिनती का 1 है और ये इसकी हिंसों में अल्फाज में लिखा हुआ है 1। अलिफ, ये ए काफ 1। ये है 2, उर्दू का 2, गिनती का 2 और इस दाल वाव 2 इसके अल्फाज में ये लिखे हुए हैं। इसी तरह ये है 3। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस तरफ आपने 2 बनाया है उसी तरफ ये 3 के 2 शोशे बने होंगे। और ते, ये ती, नून 3। यहाँ पर आपको सौती हर्फ की आवाज़ आ रही होगी, ये छोटी ए की आवाज़ है 3। इसी तरह यहाँ पर है 4 जिस तरह बना हुआ है मैं सिखा चुकी हूँ, मैंने आपकी आसानी के लिए यूँ करके बनाया था। और चे अलिफ चार रे 4 में एक सौती हर्फ आ रहा है अलिफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 112, यह है 5। इसमें भी आपको एक सौती हर्फ की आवाज़ आ रही है, पे अलिफ पा नून चे 5। अब है 6 भारी हर्फ है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 6 जो है वो चे की आधी शक्ल के साथ 2 चश्मी है मिला के लिखेंगे तो ये भारी लफ्ज़ बन जाए, अब भारी हर्फ बन जाएगा 6। और ये 6 जो है ये उसकी अपोजिट बनता है, 2 जो हम बनाते हैं उस तरफ, तो ये 6 बनता है इस तरफ। ये है 7। इसमें भी आपको एक सौती हर्फ की आवाज़ आ रही है, सीन अलिफ सा ते 7 और 7 हम यूँ बनाते हैं। 8 में आपको अलिफ मद आ और ठे, ये भारी हर्फ है और ये भी सौती हर्फ की एक आवाज़ है। 8 इस तरह लिखा जाता है। ये है 9, नून वाव 9 और वाव एक सौती हर्फ है, नून वाव 9 और 9 हम उर्दू की गिनती में इस तरह लिखते हैं। यह है दाल सीन 10 इस तरह लिखा जाएगा। उर्दू में हम इस तरह लिखते हैं, जो इंग्लिश फॉरवर्ड काउंटिंग होती है उसमें हम 0 यूँ बनाते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू में हम सिर्फ एक डॉट लगाते हैं और दाल सीन मिला के लिखते हैं तो मिलता है 10, बन जाता है 10। आगे ये काम आपने कर लिया होगा, यानी अल्फाज में जो गिनती थी वो स्किप करके लिखी हुई है। मिसिंग आपको अल्फाज में गिनती लिखनी है। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो बीच में आपको दाल वाव 2 लिखना है। 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको 4, 5, 6 लिखा हुआ है, 7, 8, 9 ये आपको स्किप करके दी हुई। इसी तरह यहाँ पर आपको हिंसों में दी हुई है, स्किप काउंटिंग है, स्किप गिनती है, यानी आपने 1 लिखा हुआ है यहाँ 2, 3 लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है 5 लिखेंगे, 6 लिखा हुआ है 7, 8, 9 लिखेंगे, 10 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये काम आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गए रंगों के नाम। रंगों के नाम आपको मैं लिखवा चुकी हूँ कॉपी में। लाम अलिफ ला लाम लाल, नून ये नी लाम अलिफ ला नीला, पे ये पी लाम अलिफ ला पीला, हे रे अलिफ हरा। इन सब में सौती हर्फ आ रहे हैं, गौर से देखें तो ये यहाँ पर छोटी ये है, यहाँ पर भी छोटी है, अलिफ है, सब में अलिफ आ रहा है। ये है जामनी।
जामनी में जिम अलिफ जा, मीम नून छोटी है नी, जामनी, इसमें 2 सौती हर्फ आ रहे हैं। गुलाबी, गाफ लाम अलिफ ला, बे छोटी है बी, गुलाबी, इसमें भी 2 सौती हर्फ आ रहे हैं। और ये रंगों के नाम हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये आप कॉपी में भी लिख चुके हैं और आपकी बुक में भी ये काम है। ये सारा काम इसलिए आपको रिपीट करवा रही हूँ कि यही सारे अल्फाज, यही सारे रंग, यही सारी गिनती आपके अगले आने वाले सबक में आ रही है। काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला, इसमें भी 2 दफ़ा अलिफ आया है जो सौती हर्फ है। सीन फे, सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद में फे, ये फे बड़ी ए की निशानदेही कर रहा है, यानी ए की आवाज़ आ रही है, छोटी ए की आवाज़ नहीं, सफ़ीद नहीं है, सफ़ेद है। इसमें ये जो है वो बड़ी ए की साउंड है और ये सौती हर्फ है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं अल्फाज ज़िद, यानी कि आप जो इंग्लिश में करते हैं वर्ड अपोजिट, ये उर्दू में हम कहते हैं अल्फाज ज़िद। जैसे भारी, ये गाड़ी बड़ी है और भारी, और ये साइकिल हल्की होती है इसके मुकाबले में, तो भारी और हल्का। इन अल्फाज को गौर से देख लीजिए, अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। ये है भे अलिफ भा, रे छोटी है री, भारी, हे लाम हल, काफ अलिफ का, हल्का। ठीक है, इसमें भी सौती लफ्ज़ आ रहा है, सौती हर्फ आ रहा है अलिफ, और इसमें भी अलिफ और छोटी आ रही है। 2 दूसरे वाले ये हैं दाल वाव रे, दूर, दाल वाव रे, दूर, इसमें भी एक सौती हर्फ वाव है। दूर का अपोजिट या दूर की ज़िद है करीब, दूर, करीब। काफ रे कर, काफ रे छोटी है री, बे, करीब, इसमें भी ये छोटी ए की आवाज़ आ रही है, एक सौती हर्फ है, छोटी है, करीब, करीब, करीब नहीं पढ़ा मैंने, बड़ी ए की आवाज़ नहीं, छोटी ए की आवाज़। यहाँ आ जाइए दूसरे सफ़े पे 117 पे। ये है मोटा, मीम वाव मो, टे अलिफ टा, मोटा। ये हम कई दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं और इसमें भी 2 सौती हर्फ आ रहे हैं, वाव और अलिफ। और ये है पतला, पे ते पत, लाम अलिफ ला, पतला, एक सौती हर्फ इसमें आ रहा है अलिफ। मोटा, पतला, मोटा, पतला। नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे, यानी बैक साइड, पीछे, पीछे, पे ये पी, छे बड़ी ये छे, पीछे, इसमें 2 सौती हर्फ हैं, छोटी ये भी आ रही है, बड़ी ये भी आ रही है। बड़ी ये तो अपनी शक्ल में आ रही है और छोटी ये की आधी शक्ल आ रही है। पे ये पी, छे बड़ी ये छे, पी, छे, बैक साइड। आगे, आगे इसका अपोजिट है, यानी ज़िद है, अलिफ मदा, गाव बड़ी है गे, आ गे, आ गे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। आगे बढ़ेंगे। नरम, नूरे नर मीम, नरम, नरम यानी जिसको हम हाथ लगाएं हमें अच्छा लगे, हाथों को चुभे नहीं, सख्त नहीं लगे, उसको कहते हैं नरम। और ईंट, यहाँ पर ईंट बनी हुई है, सख्त, यानी ये बहुत हार्ड है, सख्त है। नरम की ज़िद है सख्त। अब नीचे आ जाइए, साफ, ये मोज़े आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ है, क्लीन नज़र आ रहे हैं, साफ, स्वाद अलिफ साफ, पे साफ। और गंदा, इसके ऊपर कुछ गंदगी लगी हुई है, जैसे ये मोज़े नहीं हैं तो इसका अपोजिट हो गया साफ का गंदा, साफ, गंदा, साफ, गंदा। आगे आ जाएं। अंदर, अंदर यानी ये आदमी जो है दरवाजे के पीछे है, अंदर है, घर के अंदर है, और ये यहाँ पर घर के बाहर है। तो अंदर का, अंदर की ज़िद है बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब आप इसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पे बना हुआ है ऊपर, यानी टेबल के ऊपर बैग रखा हुआ है, ऊपर, ऊपर हम लोग इंग्लिश में ऑन कहते हैं, और यहाँ पर बैग मेज़ के नीचे रखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे नीचे। इंग्लिश में बोलते हैं अंडर, ऑन, अंडर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आगे, अब अगले पेज पर आ गए हम 120 पे। 120 पर यहाँ पे बिल्ली बनी हुई है और यहाँ पे हाथी। बिल्ली और हाथी का साइज़ आप देख सकते हैं, बिल्ली छोटी होती है और हाथी बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा,
छोटा का जिद है बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। बिग, ये बिग और ये स्मॉल। इंग्लिश में हम इसी तरह करते हैं ना, मिस मामूना आपको यही बताती हैं, बिग स्मॉल, छोटा बड़ा। अब इसके नीचे आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है गरम। यहाँ आप देख रहे हैं ये कप है, इस कप के अंदर चाय होगी जो गरम गरम धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गरम। और ये है आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम है, और ये तो ठंडी होती है जो हम गर्मियों में खाते हैं, तो इसके साथ लिखा हुआ है ठंडा, यानी गरम का अपोजिट या गरम की ज़िद हो गई ठंडा। गरम ठंडा, गरम ठंडा। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं जो 121 पर है, और इसका उन्वान है नया घर। नया घर, नया आपके लिए एक नया वर्ड है, नया यानी न्यू। ये आपके लिए, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। घर पुराना वर्ड है, नया घर। हम इसकी आज रीडिंग करेंगे, और इसमें आप वो सारी गिनती, अपोजिट्स और कलर्स नेम देखेंगे जो मैं आपको अभी पीछे मैंने रिपीट करवाए। ये एक घर है, एक आपने अभी पढ़ा गिनती में, है ना। ये भी पुराना वर्ड है, ये भी पुराना वर्ड है, ये भी पुराना वर्ड है। ये एक घर है। ये बानो और पाशा का नया घर है। नया आपके लिए नया वर्ड है, इसको अच्छे से पहचान लीजिए। ये नया यानी न्यू, इसका मीनिंग होती है इंग्लिश में। ये बानो और पाशा का नया घर है। पुराना, पुराना यानी ओल्ड, ये भी आपके लिए नया होगा वर्ड पुराना। पुराना घर छोटा था, देखिए आ गया छोटा, अभी हमने पढ़ा था छोटा। और नया घर बड़ा है। पुराना घर छोटा था और नया घर बड़ा है। घर का एक बड़ा दरवाज़ा है जो काला है। ये वही सारे वर्ड आ रहे हैं, छोटा, बड़ा, एक। घर का एक बड़ा, बड़ा यानी अपोजिट आ गया, दरवाज़ा है जो काला है। यहाँ आपको कलर भी नज़र आ रहे हैं जो रंग मैंने भी पढ़ा है पीछे। पाशा के अब्बू के पास 2 गाड़ियाँ हैं। ये आगे गिनती, डालवाओ 2। पाशा के अब्बू के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक लाल है। ये गिनती आ गई, ये कलर आ गया। एक लाल है और दूसरी जामनी है। 2 गाड़ियाँ हैं, एक का कलर है लाल, दूसरी का है जामनी। ये हमने कलर पीछे पढ़े, मैंने आपको रिपीट करवाए। नया घर बाहर से सफ़ेद है और अंदर से भी सफ़ेद है। ये वो सारे वर्ड हैं जो पीछे मैंने अभी आपको रिपीट करवाए। नया सिर्फ एक नया वर्ड है। घर बाहर अपोजिट है, सफ़ेद कलर है, अंदर भी अपोजिट है बाहर का, और ये कलर आ गया। नया घर बाहर से सफ़ेद है और अंदर से भी सफ़ेद है। इसकी 3 बड़ी खिड़कियां हैं, वह अपोजिट आ गया और गिनती भी आ गई। इसकी 3 बड़ी खिड़कियां हैं, सब खिड़कियां गुलाबी हैं। यहाँ कलर आ गया, सब खिड़कियां गुलाबी हैं। इस घर में एक बाग है। इस घर में एक बाग है जिसमें 4 दरख्त हैं। आप देखने गिनती आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक बाग है जिसमें 4 दरख्त हैं। इस घर में 5 कमरे हैं, 3 कमरे बड़े हैं और 2 कमरे छोटे हैं। ये सारे मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ जो पीछे वर्ड्स आए थे उनको, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे गिनती भी आ रही है और कलर्स भी आ रहे हैं और अपोजिट्स भी आ रहे हैं। घर में 5 गिनती आ गई, कमरे हैं 3 गिनती आ गई, कमरे बड़े, ये आ गया वर्ड और ये आ गया अपोजिट, और 2 कमरे छोटे हैं, यहाँ गिनती और वर्ड अपोजिट आ रहे हैं। बड़े कमरे नीचे हैं और छोटे कमरे ऊपर हैं। बड़े नीचे, छोटे ऊपर, ये सब वर्ड अपोजिट और वर्ड अपोजिट आ रहे हैं।
बड़े, नीचे, छोटे, ऊपर, ये सारे अपोजिट्स आ रहे हैं, यानी अल्फाज ज़िद आ रहे हैं इस लाइन में। बानो और पाशा के कमरे ऊपर हैं। बानो का कमरा आगे, पाशा का कमरा पीछे। समझ आ रही है आपको? यानी सारे अल्फाज ज़िद इसके अंदर आ रहे हैं। बानो और पाशा के कमरे ऊपर हैं। बानो का कमरा आगे और पाशा का कमरा पीछे है। आगे और पीछे अल्फाज ज़िद हैं। मानो बानो की बिल्ली है। मानो बानो की बिल्ली है। मानो साफ रहती है। साफ एक वर्ड है जो कि गंदा, उसका अपोजिट है, यानी ज़िद है। चूचू, चूचू एक चूहा है। चूचू एक चूहा है। चूचू गंदा रहता है। यहाँ पर आ गया वर्ड अपोजिट। मानो साफ रहती है और चूचू गंदा रहता है। हमने अभी पीछे ये लफ्ज़ पढ़ा है, वर्ड ये अल्फाज पढ़े हैं, साफ का गंदा। चूचू गंदा रहता है। हम आगे बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 122। सफ़ा नंबर 122 पे ये देखिए, 122 के ऊपर बाकी का सबक है। चूचू हल्का है। हल्का है और मानो भारी है। चूचू छोटा भी है इसलिए हल्का है, और मानो तो बिल्ली है, बड़ी है उससे तो भारी भी है। चूचू हल्का है और मानो भारी है। मानो नरम चीज़ें खाती है। मानो नरम चीज़ें खाती है और चूचू सख्त चीज़ें खाता है। सख्त चीज़ें खाता है। ये सख्त और नरम एक दूसरे के ज़िद हैं, और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आ रहा है खाती और खाता। ये आपको समझा रहा है कि जो है मानो वो मुअन्नस है और चूचू मुज़क्कर है। मानो और चूचू को भी नया घर पसंद है। एक कमरा, एक आपकी गिनती आ गई, दादा और दादी का है जो पीला है, यानी यहाँ कलर आ गया। एक कमरा दादा और दादी का है जो पीला है। एक कमरा अम्मी और अब्बू का है जो नीला है। यहाँ पे आप रंग देख रहे हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। एक कमरा, गिनती आ गई, अम्मी और अब्बू का है जो नीला है। एक कमरा पाशा का है जो हरा है, यहाँ कलर आ गया। और एक कमरा बानो का है जो गुलाबी है। एक कमरा पाशा का है जो हरा है, और एक कमरा बानो का है जो गुलाबी है। बानो का कमरा गरम है और पाशा का कमरा ठंडा है। ये दोनों अल्फाज ज़िद हैं, गरम का ठंडा। घर में 4 दरवाजे हैं, 9 पंखे हैं और 10 पर्दे हैं। यहाँ पूरी गिनती कंप्लीट हो गई। 4, 9, 10 आप देख रहे हैं, यहाँ पे गिनती आ रही है। नया घर अच्छा है, नया और सबको पसंद है। यहाँ हमारा सबक कंप्लीट हुआ। आपको मैंने बार बार ये बताया कि यहाँ पर कलर भी आ रहे हैं, गिनती भी आ रही है, अल्फाज ज़िद भी आ रहे हैं, और कहीं कहीं मुज़क्कर मुअन्नस भी आ रहे हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से पहले पिछले अल्फाज को याद करेंगे, पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। उसके बाद ये सबक पढ़ेंगे और वीडियो भेजेंगे मुझे। सारे बच्चे इसकी वीडियो भेजेंगे, ठीक है? आपको समझ में आया ये? बाकी का काम हम अगली क्लास में करेंगे और इसके सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन अभी इसको पढ़ना, याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसमें 2-4 लफ्ज़ थोड़े से नए हैं, जैसे कि नया और पुराना। ये 2-3 वर्ड जो पीछे आए हैं ये बस नए हैं, बाकी सारे वर्ड मैंने आपको पीछे से पढ़ा दिए। ओके बच्चों, अब आप मुझे इसकी रीडिंग करके वीडियो भेजेंगे, यानी पढ़ाई करके। अल्लाह हाफ़िज़।